हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान जगत की बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट यूनिट में लास्ट लेक्चर में आपको नेटवर्क और उससे संबंधित अन्य डेफिनेशंस को समझाया था। सर्किट एनालिसिस के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण नियम जो सर्किट एनालिसिस में सहयोग देता है, जिसकी सहायता से सर्किट एनालिसिस किया जा सकता है, उसके लिए किरचॉफ्स के नियम हम आज आपको बताएंगे। किरचॉफ के नियम जो है सर्किट एनालिसिस के लिए महत्वपूर्ण है। किरचॉफ ने इस एनालिसिस के लिए दो नियमों का प्रतिपादन किया, जिसमें पहला नियम धारा का नियम कहलाता है और दूसरा नियम वोल्टता का नियम कहलाता है। किरचॉफ का प्रथम नियम धारा का नियम या आवेश संरक्षण नियम पर आधारित होता है, जबकि जो दूसरा नियम है वोल्टता का नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। आज हम आपको इस लेक्चर में किरचॉफ के प्रथम नियम को यहां पर बताते हैं। देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम ये कहलाता है धारा नियम। क्या कहलाता है? प्रथम नियम जो है, फर्स्ट लॉ जो है, धारा नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, किसी नेटवर्क या परिपथ में किसी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजी योगफल उस संधि से होकर जाने वाली धाराओं के बीजी योगफल के बराबर होता है। इसे कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। इस नियम को हम इस प्रकार से भी समझा सकते हैं कि किसी नोड या संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीज गणितीय जो योगफल होता है वह क्या होता है? शून्य होता है। यह कहलाता है किरचॉफ का प्रथम नियम। अर्थात सिग्मा आई दिस इज इक्वल टू 0। बीज गणितीय योगफल उस नोड पर क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, इसको हम किस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं? देखिए, एक यहां पर हम नोड लेते हैं, इस पर विभिन्न शाखाएं, इस नोड पर विभिन्न शाखाएं हम लें। ठीक है ना, ये नोड है, यहां पर क्या है? ये नोड। इस नोड पर जिसको हम O पॉइंट दें, ठीक है, इसमें से एक शाखा ये है AO, एक यहां पर B, C, D एंड E। ये विभिन्न यहां पर क्या है? शाखाएं हैं। इन शाखाओं से होकर इसमें हम धारा की दिशा को निर्धारित करें तो एक धारा ये है, मान लीजिए I1, ये I2, ठीक है, और ये धारा मान लीजिए इससे जा रही है, सॉरी I2, I3 एंड ये भी धारा इससे निकल रही है, ये I4 एंड ये धारा इसमें प्रवेश कर रही है, ये हो जाएगी यहाँ पर I5। इसमें धारा की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। हमें यहाँ पर ये देखना होता है कि इस संधि पर कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं और इस संधि से कौन कौन सी धाराएं जा रही हैं। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम इसमें किरचॉफ के नियम को, प्रथम नियम को पुट करें तो सिग्मा आई दिस इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर I1, I2, I3 विभिन्न धाराएं हैं, ठीक है, जिसमें से I1, I2 धाराएं और I5 धाराएं इस संधि पर आ रही हैं एंड I3 और I4 इस संधि से जा रही हैं। तो देखिए, सिग्मा इक्वल टू 0, इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर एक चीज हम आपको बता देते हैं
किसी संधि पर आने वाली धाराओं को पॉजिटिव लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है, यानी कि आने वाली धारा होती है, आने वाली धारा ये होती है पॉजिटिव, ठीक है, और जाने वाली धारा जो होती है ये कौन सी, संधि पर आने वाली धारा, और संधि पर जाने वाली धारा ये नेगेटिव ली जाती है, ठीक है। तो संधि पर आने वाली धारा और संधि पर जाने वाली धारा। तो देखिए यहां पर हम समीकरण 1 में इससे मान पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहां पर ये हमको प्राप्त होगा I1 आ रही है, I2 भी आ रही है, पॉजिटिव होगी, ठीक है, I3 जा रही है तो नेगेटिव होगी, और I4 भी जा रही है इसलिए नेगेटिव होगी, और यहाँ पर I5 धारा आ रही है, I5 पॉजिटिव होगी, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो संधि पर आने वाली धारा पॉजिटिव और संधि से दूर जाने वाली धारा क्या कहलाती है, नेगेटिव कहलाती है। इससे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, हमने ये मान किसमें एक में पुट किया है, ये हमको दो इक्वेशन प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव धाराओं की जगह लिखे हम I1 प्लस I2 प्लस I5 इक्वल I3 प्लस I4, ठीक है। तो संधि पर जो धाराएं आ रही हैं वो कौन सी है, I1 I2 एंड I5 है, और संधि से जो धाराएं जा रही हैं वो कौन सी हैं, I3 और I5। देखिए इस इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, इक्वेशन नंबर 3 इससे हम लोग को क्या मिलता है यहाँ पर, कि संधि पर आने वाली धारा उस संधि से जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होती है। किसी संधि पर जितनी धाराएं या उनका बीजगणितीय योगफल होगा वही उस संधि से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योगफल के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इससे हम क्या लिख सकते हैं, आने वाली धारा किस पर, संधि पर आने वाली धाराओं का बीजीय योग, कौन सा योग, बीजीय योग, इसके बराबर होगा ये संधि से जाने वाली धाराओं का बीजीय योग, ठीक है। तो ये है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम देखिए यहां पर इस संधि पर जितनी धाराएं आती हैं उनका योगफल इस संधि से जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। इससे हमें क्या मालूम चलता है, हमें जो इक्वेशन 3 के नीचे हमने एक इक्वेशन लिखी है यहाँ पर 4, यानी कि इससे ये कहा जा सकता है कि इस संधि पर, इस संधि O पर किसी भी प्रकार से आवेश इकट्ठा नहीं होता है, यहाँ पर किसी प्रकार से आवेश संचित नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण नियम की पालना करता है। यदि इस संधि पर आवेश संचित होता उस स्थिति में आवेश का संरक्षण लागू नहीं हो पाता, इसलिए यहां पर आवेश इकट्ठा नहीं होगा, संचित नहीं होता, इसलिए आवेश संरक्षण नियम की पालना करता है। तो किरचॉफ का जो पहला नियम है वो धारा का नियम कहलाता है। तो आज इस लेक्चर में हमने किरचॉफ के प्रथम नियम को बताया है जो धारा का नियम या आवेश संरक्षण नियम पर आधारित होता है। इस लेक्चर में आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको किरचॉफ के दूसरे नियम को रिप्रेजेंट करेंगे। थोड़ा टेक्निकल इंटरनेट प्रॉब्लम आदि की वजह से हम आपको छोटे छोटे वीडियो पहुंचा रहे हैं, ज्यादा लेंथी वीडियो हम आपको नहीं पहुंचा सकते हैं, इसके लिए हमें बड़ा कष्ट है। फिर भी छोटे छोटे वीडियोस के द्वारा आप अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखिए। नेक्स्ट टाइम में हम इसके दूसरे नियम को बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।